चलो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म का संस्थापक। क्या है, बौद्ध धर्म का संस्थापक है ना। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ देखो दिया हुआ है, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है, गौतम बुद्ध को माना जाता है। और यहाँ देखो इसको क्या लिखा है, इसे एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं, बात करते हैं इसका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम, ये कपिलवस्तु कहाँ पे है, नेपाल में। कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल का जो कपिल वस्तु है वह उसका जो लुम्बिनी ग्राम है, वहाँ पे जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। क्या नाम था गौतम बुद्ध का पिता का नाम, शुद्धोधन था। अब आगे आते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, 400। जब मृत्यु हुआ था तो गौतम बुद्ध का आयु कितना था, यानी आयु मतलब क्या, उम्र, यानी मृत्यु तक जो, यानी जब कब मरा था वो 483 ईस्वी पूर्व में मरा था। तो उस समय जो उसका आयु यानी उम्र कितना था, कितना साल में मरा था वो, 80 वर्ष में। समझ में आया क्या है ये आयु, ठीक है। उसके बाद मृत्यु स्थल, मृत्यु स्थल में कहीं ना कहीं किसी का मृत्यु होता है ना, किस जगह को क्या बोलते हैं, मृत्यु स्थल, जहाँ पे मौत होता है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल कहाँ पे है, ये कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था, महामाया। क्या नाम था, महामाया। उसके गौतम बुद्ध का पुत्र का क्या नाम था, राहुल। गौतम बुद्ध का पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। क्या नाम है, यशोधरा। अब यहाँ देखते हैं, अब गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किया था, यानी घर को जो त्याग गया था, यानी सन्यासी रूप यानी जीवन जो व्यतीत करने के लिए गया था, कब गया था, 29 वर्ष की आयु में। कब, 29 वर्ष, यानी गौतम बुद्ध का जन्म जब 29 वर्ष हो गया था, उस समय वो क्या गया था, गृह त्याग करके जो है वन में चले गया था तपस्या करने। उसके ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ पे है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, बोध गया में। कहाँ पे है, बोध गया में। अब ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था किस वृक्ष के नीचे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। उसके बाद आते हैं नदी, यानी गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति है कौन सा नदी के तट पे हुआ था, है ना। तो कौन सा नदी है ये, निरंजना नदी। कौन नदी के, निरंजना नदी। गौतम बुद्ध का भाई था, उसका नाम क्या था, देवदत्त। और गौतम बुद्ध का भाषा क्या था, पाली भाषा था। ये है बेसिक जानकारी गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, जैन धर्म पे, यानी महावीर स्वामी पे। तुम लाइट खोजिएगा। अब यहाँ देखो क्या है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी देखेंगे। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम, यानी बचपन का क्या नाम था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम, जिसको वास्तविक नाम बोलते हैं, तो क्या था, वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म स्थान, महावीर स्वामी का जो जन्म कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम। कहाँ पे, कुंडग्राम। कहाँ पे, वैशाली में, यानी बिहार का जो वैशाली जिला है, कुंडग्राम वैशाली में, है ना। उसके बाद गौतम, ये महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था, 468 ईस्वी पूर्व में, है ना, 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी की आयु, यानी जब वो मरा था, जब तक वो मरा था जब में, तो उस समय जो महावीर स्वामी का उम्र कितना था, 72 वर्ष था। और गौतम बुद्ध का कितना था, 80 वर्ष था ना। उसके बाद मृत्यु स्थल, यानी महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में। कहाँ पे, पावापुरी में। उसके बाद महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था, त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। उसके बाद पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। लेकिन गौतम बुद्ध में क्या था, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है ना, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या, सिद्धार्थ है। दोनों अलग अलग व्यक्ति, याद रखना। उसके बाद महावीर स्वामी का एक संतान था, उसका नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शना। यानी महावीर स्वामी का क्या है, बेटी है। बेटी का नाम क्या है, अनुजा प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या है, अनुजा प्रियदर्शना। उसके बाद महावीर स्वामी का पत्नी का क्या नाम है, यशोदा। क्या नाम है, यशोदा नाम है। उसके बाद महावीर स्वामी जो गृह त्याग किया था, घर त्यागा था, सन्यासी रूप धारण किया था, कब किया था,
30 वर्ष की आयु में। कब? 30 वर्ष की आयु में। लेकिन गौतम बुद्ध कब किया था? 29 वर्ष की आयु में, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति स्थल, यानी महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? जुम्बिक ग्राम में। कहाँ पे? जुम्बिक ग्राम में। उसके बाद नदी, यानी जो ज्ञान प्राप्ति है हुआ था, तो वह कौन सा नदी के तट पे हुआ था? तो रीजू पालिक नदी, इसको क्या पढ़ते हैं? रीजू पालिक नदी के तट पे हुआ था। किसको ज्ञान प्राप्ति? महावीर स्वामी को। लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? निरंजना नदी के तट पे, है ना। कौन नदी? निरंजना नदी के। उसके बाद वृक्ष, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किसके नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। उसके बाद गौतम बुद्ध का भाई का नाम क्या था? देवदत्त था। और महावीर स्वामी का भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। गौतम बुद्ध का भाषा क्या था? पाली भाषा था। और ये महावीर स्वामी का भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। ठीक है, ये है यानी बेसिक जानकारी महावीर स्वामी के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में। टोटल इसको याद करके आएगा, उसके बाद टेस्ट लेंगे।